बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, खजूर का इस्तेमाल तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अहम है। अजवा खजूर में हर बीमारी की शिफा है। उसको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोया था। ये खसूसियत सिर्फ मदीना की अजवा खजूर को हासिल है। अजवा खजूर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन खजूरों में से थी। ये मदीना मुनव्वरा की उम्दा तरीन, इंतहाई लजीज, मुफीद से मुफीद तर, कीमतन बहुत ही आला और आला किस्म की खजूर है। अजवा खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और इस खजूर के जरिए से किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इस खजूर में ऐसी कौन सी ताकत है कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया की कोई दवाई नहीं कर सकती, इस खजूर के जरिए से किया जा सकता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। दोस्तों, सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे, उस दिन उसे जहर और जादू भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 1906। दोस्तों, अजवा मदीना मुनव्वरा की खजूरों में से एक किस्म है जो सिहानी से बड़ी और स्याही माइल होती है। सिहानी दोस्तों एक खजूरों की किस्म है। ये किस्म मदीना मुनव्वरा की खजूरों में सबसे उम्दा और आला है। जहर से मुराद वही जहर है जो मशहूर है, यानी वो चीज जिसके खाने से आदमी मर जाता है, या सांप, बिच्छू और इन जैसे दूसरे जहरीले जानवरों का जहर भी मुराद हो सकता है। इस खजूर में अल्लाह ताला की तरफ से पैदा की गई है एक ऐसी खासियत, जैसा कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इकसाम की नबातात और जड़ी बूटियों वगैरह में मुख्तलिफ इकसाम की खासियतें रखी हैं। ये बात आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही मालूम हुई होगी कि अजवा खजूर में ये खासियत है, या ये कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से इस खजूर में ये खासियत है। अलामा इब्ने असीरी कहते हैं कि अजवा सीमानी से बड़ी है। इसका दरख्त खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अतहर से लगाया था। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। एक दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिया की अजवा खजूरों में शिफा है और वो जहर वगैरह के लिए तरियाक की खासियत रखती है, जबकि इसको दिन के इब्तदाई हिस्से में यानी निहार मुंह खाया जाए। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के अतराफ कुबा की जानिब जो इलाका बुलंदी पर वाक़े है वो आलिया या अवाली कहलाता है। इसी मुनासबत से इन अतराफ में जितने गांव और देहात हैं उन सबको आलिया या अवाली कहते हैं। इसी सिमत में नजद का इलाका है और इसके मुकाबल सिमत में जो इलाका है वो नशेबी है और इसको साफिला कहा जाता है। इसी सिमत में तहामा का इलाका है। उस जमाने में आलिया या अवाली का सबसे नजदीक वाला गाँव मदीना से 3 या 4 मील और सबसे दूर वाला गांव 7 या 8 मील के फासले पर वाक़े था। और जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आलिया की अजवा खजूर में शिफा है, इसका मतलब या तो ये है कि दूसरी जगहों की अजवा खजूरों की बनिस्बत आलिया की अजवा खजूरों में ज्यादा शिफा है, या ये कि पिछली हदीस के मुताल्लिक अजवा खजूर की जो तासीर और खासियत बयान की गई है उसको इस हदीस के जरिए वाज़े फरमा दिया गया है कि तासीर व खासियत आलिया की अजवा खजूरों में होती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजवा खजूरों को दौरान सर, जो बहुत मशहूर मर्ज है, उसके लिए इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया करती थी। अजवा की यह खसूसियत दायमी है और हाफिज इब्ने हिजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अजवा की यह खसूसियत सिर्फ जमाना मुबारक नबिया के साथ ही मुक़य्यद नहीं बल्कि अमूमी और दवामी है। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा शदीद बीमार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत के लिए तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरी छातियों के दरमियान रखा और इतनी देर तक रखा कि मैंने अपने कल्ब में आपके दस्ते मुबारक की खुनकी यानी ठंडक महसूस की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको कल्ब की शिकायत है, जाओ हारिस बिन कलद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास जाकर अपना इलाज कराओ
जो बनु सकीफ का भाई है और वो तबीब है। बस उसे चाहिए कि मदीना तैयबा की 7 अजवा खजूरें लेकर और उन्हें उनकी गुठलियों समेत पीस ले और उनका मलीदा बनाकर तुम्हारे मुंह में डाल दे। एक और हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा जन्नत से है और इसमें जनून से शिफा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा जन्नत की खजूर है और इसमें जहर से शिफा है और इसका पानी आंख के लिए शिफा है। अलामा इब्न कीम रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस को नकल फरमाकर तहरीर फरमाते हैं, बाज लोगों का ख्याल है कि इस अजवा से मुराद मदीना मुनव्वरा की अजवा खजूरें है, जो वहां की खजूर की एक उम्दा किस्म है। हिजाजी खजूरों में सबसे उम्दा और मफीद तरीन खजूर है। ये खजूर की आला किस्म है, इंतहाई लजीज और मजेदार होती है, जिस्म और कुव्वत के लिए मौजू है, तमाम खजूरों से ज्यादा रसदार, लजीज और उम्दा होती है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुमर की तमाम किस्मों में महबूब तरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक अजवा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ायदा बच्चों के लिए खजूर की घुट्टी पसंद फरमाते। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे घर लड़का पैदा हुआ, मैं उसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाकर उसके मुंह में डाली। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में छुहारे न हों उस घर के लोग भूखे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरबूजा और खजूर, ककड़ी और खजूर, तरबूज और खजूर और मक्खन मिलाकर खाया करते थे। इसके अलावा दोस्तों, खजूर मैग्नीशियम से भरपूर होती है। इसके इस्तेमाल से खून की शरियानों के अमराज, जोड़ों के अमराज, अल्जाइमर और दीगर बीमारियों का खतरा कम होता है, जबकि इसमें मौजूद पोटाशियम भी जिस्म के लिए फायदा मंद है, जो दिल को मुनासिब तरीके से काम करने और ब्लड प्रेशर में कमी लाने में मददगार साबित होता है। खजूर के इन फवाइद को पेश नजर रखते हुए अजवा खजूर के फवाइद व समरात और इसकी फजीलत व अहमियत पर नजर डालिए कि ये खजूरों में सबसे अफजल है। कुरान मजीद और अहादीस में अजवा खजूर के इस्तेमाल से हासिल होने वाले फवाइद पर बहुत जोर दिया गया है और बहसीयत मुसलमान हमारा ईमान है कि अहादीस का एक एक लफ्ज सच पर मबनी होता है, तो फिर बिलाशुबा इन अहादीस में बताए गए अजवा खजूर के फवाइद कैसे गलत हो सकते हैं। अजवा खजूर में मुतअद्दिद ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि दीगर इकसाम की खजूरों में मौजूद नहीं होती और इसी वजह से अजवा को खजूरों में एक खास मकाम हासिल है। अजवा खजूर का इस्तेमाल न सिर्फ सेहत बख्श है बल्कि सुन्नत भी है। यूं तो अजवा खजूर के बेशुमार तिब्बी फवाइद हैं। अजवा खजूर मुतअद्दिद ऐसे मादनियात और ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है जो हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, शिफा देते हैं और हमारे जिस्मानी निजाम को दुरुस्त रखते हैं। इन ग़िज़ाई अज्जा में पोटाशियम भी शामिल है जो कि हमारे दिल की सेहत के हवाले से इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अजवा खजूर में मौजूद कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा आसाबी निजाम को मौसूल होने वाले सिग्नल्स के लिए अहम किरदार अदा करता है। रोजाना अजवा खजूर खाना कई ऐसी बीमारियों से महफूज रखता है जो फालिज या हार्ट अटैक का बायस बनती हैं। अजवा खजूर हामला खवातीन के लिए भी बेहद मुफीद है। बच्चे की वलादत के दौरान और बाद में माँ के जिस्म में होने वाली खून की कमी को रोकती है और अजवा खजूर के इस्तेमाल से माँ के लिए दूध की पैदावार में भी मदद मिलती है। अजवा खजूर का इस्तेमाल पेट के कैंसर से बचाव में मददगार साबित होता है। जिगर की सोजिश के इलाज के लिए भी सबसे मुफीद है। इसके कुदरती अज्जा जिगर को ताकत बख्शते हैं। अजवा खजूर उन मुनफरद ग़िज़ाओं में से एक है जो निज़ाम इन्हज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। अजवा खजूर के इस्तेमाल से तमाम उम्र आंखें सेहतमंद रहती हैं, जबकि रात में नजर न आने की बीमारी से बचाव में भी मदद मिलती है। अजवा खजूर एनर्जी ड्रिंक्स का एक बेहतरीन नेमुल बदल भी है। अजवा खजूर का कुदरती शेक आपके पट्ठों को मजबूत बनाता है और किसी किस्म के केमिकल शामिल ना होने की वजह से इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं होते। अजवा खजूर का इस्तेमाल गले में खराश, बुखार, सोजाक, वरम में कमी लाता है। रात भर पानी में रखकर इसका शरबत बनाकर पिया जाए तो कब्ज के मसाइल दूर हो जाते हैं। अजवा खजूर का इस्तेमाल न सिर्फ जिल्द को सेहतमंद बनाता है बल्कि नजर को भी बेहतरीन बनाता है।
जैसे कि माह मुबारक इस वक्त चल रहा है और ऐसे में इफ्तार के वक्त हर घर में दस्तरखान पर खजूर का होना लाजमी होता है। यकीनन ये एक बेहतरीन मौका है जब हम अजवा खजूर को अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं और इसके बेशुमार अनमोल फवाइद हासिल कर सकते हैं। और इस बाबरकत महीने से हम अजवा खजूर को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करने की शुरुआत भी कर सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।